सबसे पहले तो हैप्पी टीचर्स डे आप सभी को। और ये इतना अच्छा आपने कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे तो कई बार तो ऐसा लगता है कि मैंने इतना लाइफ में ऐसा क्या किया कि मुझे इतना सम्मान मिल रहा है। कई बार तो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है, लेकिन खैर ठीक है, जो भी मिल रहा है, जो भी मिले उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे तो किसी ने यहाँ कहा कि आपके जो लाइफ में बहुत सारे टीचर्स होते हैं। आपकी सबसे पहले टीचर्स पेरेंट्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके टीचर्स होते हैं, फिर आपकी लाइफ होती है। लेकिन जो मेरा जो अनुभव खुद का कहता है, आपका सबसे बड़ा टीचर आप खुद हो। आपकी लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी आपकी सफलताएं असफलताएं, खासकर हार, आपकी जो आप जब किसी चीज़ में हारते हो, वो उस समय का पल, उस समय की चीज़ें वो आपको सिखाती हैं, कुछ बनाती हैं या किसी को बिगाड़ भी देती हैं। तो अगर आप कोई व्यक्ति उस घटना को किस तरह से डील करता है, उसमें वो संवर जाता है। अगर वो बैड तरीके से डील करता है तो बिखर भी सकता है। तो आपको आपकी जो लाइफ है वो सबसे बड़ा टीचर है। कई बार तो कई लोग पूछते हैं सर लाइफ क्या है, टीचर क्या हो, डिफरेंस क्या होता है। तो मैं कल जैसे कहा कि लाइफ जो रहती है पहले हमारा टेस्ट लेती है, फिर सिखाती है। जबकि जो टीचर्स जो रहते हैं पहले हमें सिखाते हैं, फिर टेस्ट लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। तो एक्चुअली हम सभी स्टूडेंट ही हैं। मैं अपने आप को कभी टीचर समझता ही नहीं हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझा है। जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं पहले खुद पढ़ता हूँ, मतलब पहले मुझे स्टूडेंट बनना पड़ता है, और फिर पढ़ाते पढ़ाते सिखाते सिखाते कब मैं कुछ नई चीज़ें सीख ले जाता हूँ, मुझको भी समझ में नहीं आता है। तो हमेशा लाइफ में कभी भी स्टूडेंट ही बनो, हमेशा छोटा बनो। अगर कभी भी बड़ा बनना है तो उसके लिए पहले आप छोटा बनो, छोटा बन के लो, लेके फिर क्या करो, उसको दो। अब इस लेन देन के चक्कर में, इस बिजनेस में कब आप बड़े हो जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही कहूँगा कि हमेशा लेते रहो लेते रहो। जो भी जीवन में अच्छी चीज़ें मिल रही है लेते रहो, जो भी खराब हो रहा है उसको एक लाइफ की फेज मानो, उसको उसमें संवर जाओ, उससे कुछ सीखो। हर चीज़ की जो रहते हैं ना, बैड और गुड एस्पेक्ट होते हैं। अगर आपने उस बैड एस्पेक्ट पर अड़े रहोगे कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होना, ये वो चीज़ें, तो फिर वो क्या कि आपकी पर्सनालिटी को डिटेरियोरेट कर सकती है। तो आप हमेशा उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो देखो। जैसे कहते हैं ना, एक गिलास है उसका हाफ फुल रहता है, अगर हाफ खाली है उसको देखोगे तो आप परेशान रहोगे। अगर देखोगे नहीं हाफ भरा भी तो है, तो इससे आपको क्या होगा कि कुछ पॉजिटिव होप मिलती है। हमेशा जो रहता है आप अच्छे लोगों के बीच में घिरे रहो। अच्छे लोगों के बीच में घिरे रहोगे तो वो क्या होगा, आपको अच्छा ही मिलेगी। अगर खराब लोगों के बीच में रहोगे तो आपकी एनर्जी वो सक कर लेते हैं। तो अपने आसपास का ऑरा, जैसे किसी ने कहा ना, ऐश्वर्या ने कहा कि मैडम के ऑरा में ऐसा है कि सारे स्टूडेंट्स या सारे पेशेंट जो रहते हैं उनकी रिलेशन अच्छा बन जाता है, अपने आप ओपन अप हो जाते हैं, अपने आप चीज़ें बताने लग जाते हैं। तो अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो मेहनत तो करनी है, लेकिन आपके आसपास का जो सर्किल होना चाहिए ऐसा होना चाहिए कि कुछ आपकी ग्रोथ करवाए। ऐसा ना करें कि आपको डेडिकेट करे, आपको क्रिटिसाइज अगर करना हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, ना कि ऐसे कि ये हो वैसे हो। तो ऐसे लोगों के बीच में घिरे रहो जो कि अच्छे लोग हो, समझदार लोग हो, आपकी लाइफ के लिए अच्छा चाहते हो। तो हमेशा, और एक चीज़ ये याद रखना कि हमेशा आपको अच्छा नहीं करना है। कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा करना भी अपने लिए अच्छा नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ें समझनी है कि कब अपने को कितनी बात करनी है, किससे बात करनी है, कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें भी। तो यहाँ पर जो साइकियाट्री में आप लोग आए हो, न केवल यहाँ पढ़ने आए हो, जबकि यहाँ पर्सनालिटी डेवलप करने भी आए हो। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आप सीखेंगे। अभी तो किसी के 6 महीने हुए, किसी के 1 साल, 2 साल, 3 साल, उसके बाद आप SR बनोगे, फिर फैकल्टी भी बनोगे। तो फैकल्टी जब बनोगे तो उस समय भी सीखोगे कि अब उनकी अलग ही लाइफ होती है, उनको बहुत सारी चीज़ें डील करनी रहती है। एकेडमिक लेवल की हो गई और प्रशासन शासन के लेवल की चीज़ें होती है, वो भी डील करनी रहती हैं। लेकिन इनकी शुरुआत यहीं से होगी आपकी। ऐसा नहीं कि आप समझो कि अभी आप AP बनोगे, एसोसिएट बन तब सीखोगे। तो मैडम जैसे कभी भी कुछ भी काम दे देती है तो उसको ऐसा मत समझो मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आया हूँ, मैं ये सारी चीज़ें क्यों करूँ। नहीं, ये शुरुआत अगर आप यहीं से करेंगे तो जब जैसे यहीं देखिए, कई लोगों को हो सकता है कि एंजाइटी हो, लेकिन यहाँ पे माइक पे आ रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे, स्टेज बोल रहे हैं, तो एक तरह से उनकी ग्रोथ ही हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसे जो शुरुआत होती है, तो कभी भी अपनी कमी जो है ना छुपाओ मत। जो आपका हितैषी हो, जो आपकी ग्रोथ करवा सकता हो, उसके सामने बोलो, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, वही उस समय आपका टीचर बन जाएगा, ठीक है ना।
तो कोई भी कमी हो उसको पकड़ो, देखो, समझो उसमें क्या किया जा सकता है, उस पर करो। मैंने क्या एक्चुअली क्या कि स्टूडेंट लाइफ है ना, अभी आप कितनी भी गलती कर लो, कुछ भी कर लो, 1000 खून माफ है, लेकिन एक बार जब एक ओहदे पर पहुंच जाओगे, पोस्ट पर पहुंच जाओगे, तब आपको क्या होगा कि आपको क्या कहना चाहिए, एक फियर ऑफ फेलियर होगा, लोग क्या कहेंगे, सोशल एंजाइटी होगी आपको। तो सोशल एंजाइटी अभी जितनी हो रही है होने दो, जितनी एंजाइटी, एम्बैरेसमेंट, ऑकवर्डनेस कुछ भी हो रहा है होने दो, आप बस बोलो 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 बोलो, बोलते रहोगे, करते रहोगे तो अपने आप ग्रोथ हो जाती है, ठीक है ना। बस इतना मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच। आज नाजी सच वंडरफुल।